हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 5th सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 2। हमने पिछले पार्ट में हाफ चैप्टर कवर कर लिया था और आज के पार्ट में हाफ चैप्टर मैं कवर करूँगा। ओके, तो चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ, देखते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। लास्ट टाइम हमने क्लियर किया था प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और आज क्लियर करेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इनको हम किस नाम से जानते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका फ़ोन है, एक फ़ोन की मेमोरी होती है कि आपके फ़ोन में 32 GB या 64 GB मेमोरी आती है। देन आप उसमें SD कार्ड लगाते हो। SD कार्ड का मतलब समझ रहे हो ना? मेमोरी कार्ड, वो आपका एक्सटर्नल है। पेन ड्राइव, चिप, एक्स्ट्रा, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इनको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं हम? नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं, जिसमें डेटा, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसमें डेटा हम रीराइट कर सकते हैं, डेटा डिलीट करके दोबारा भर सकते हैं। इट इज़ स्लोअर देन द मेन मेमोरी, बट क्या है कि मेन मेमोरी से ये स्लो होता है, मतलब रैम और रोम से ये स्लो होता है। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, मतलब आप इसमें डेटा, जैसे आपके सॉन्ग्स हैं, वीडियो हैं, ऑडियो हैं, इसको परमानेंटली सेव कर सकते हो और फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत होगी आप इसको यूज कर सकते हो। CPU डायरेक्ट डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरी। ये क्या करता है? ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। इंस्टीड दे आर एक्सेस्ड वाया इनपुट और आउटपुट रूटीन। और ये किसके? कि इनपुट और आउटपुट रूटीन। इसका जो रूटीन होता है वो इनपुट और आउटपुट के रूटीन रूटीन की तरह होता है। इनपुट देंगे तो डेटा इसमें सेव हो जाएगा, आउटपुट करेंगे तो डेटा बाहर आ जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। दिस कंटेंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डेटा को कॉपी कराएंगे तो सबसे पहले ट्रांसफर होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मैंने कौन सी बताई थी? रैम और रोम, आपको मैंने क्लियर की थी। एंड देन द CPU कैन एक्सेस इट, और उसके बाद CPU फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको एक्सेस करता है। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। कुछ मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में बहुत सुना होगा आपने। ओके, ये कंप्यूटर के CPU में होती है। तो चलते हैं इसकी तरफ। द हार्ड डिस्क ड्राइव इज द मेन एंड यूजुअली लार्जेस्ट डेटा स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपका वीडियो, ऑडियो, सॉन्ग्स, फाइल जो सेव होती हैं ना, वो हार्ड डिस्क में होती हैं। हार्ड डिस्क में होती हैं। बाद में इसको क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं। रैम और रोम का डाटा हम बाद में, रैम का डाटा हम बाद में नहीं देख सकते। इट कैन स्टोर एनीवेयर फ्रॉम 160 GB। कल हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, तो 160 GB टू 4 और 8 TB, मतलब इनकी मेमोरी साइज बता दिया है कि ये 160 GB होती है, GB की होती है, या फिर 4 GB 2 और 8 TB, मतलब 160 GB से स्टार्ट होती है। वैसे तो 80 से स्टार्ट होती है, यहाँ पर 80 GB भी होता है। और हमारे कहाँ अभी इसका स्टोरेज बताया है कि या तो 8 TB होगा, या 4 TB, या फिर 8 TB होगा। ओके, हार्ड डिस्क स्पीड इज द स्पीड एट विच कंटेंट कैन बी रीड एंड राइट ऑन अ हार्ड डिस्क। मतलब इसकी स्पीड ही इतनी, यानी एक हार्ड डिस्क की स्पीड ही स्पीड होती है जो क्या करता है, जो भी हमारा कंटेंट है, मतलब जो ऑडियो फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, उनको रीड करता है, राइट करता है ऑन अ हार्ड डिस्क में। ओके, कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। देर आर 2 टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के भी टाइप होते हैं। नंबर 1, इंटरनल हार्ड डिस्क। लैपटॉप तो आपने देखा होगा, लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी होगी, जैसे CPU भी होता है ऐसा, CPU और लैपटॉप, इसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगी है वो क्या होती है? इंटरनल हार्ड डिस्क, मतलब कंप्यूटर के अंदर लगी होनी चाहिए, वो प्लेस्ड इनसाइड द कंबाइंड एंड। यहाँ पे कुछ इन्होंने मिस कर दिया है, ये एंड नहीं, कंबाइंड, मतलब ये क्या? इट इज सेटल इन द CPU, ये CPU में सेट की हुई होती है। ठीक है,
ये हार्ड डिस्क ऐसी होती है, ठीक। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट टू द कंप्यूटर थ्रू केबल्स। देखो ये केबल्स आपको नज़र आ रही है। तो जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है, चिप होती है, ऐसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। तो इसमें क्या डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब ओनली हमें लैपटॉप या फिर CPU ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर ये वाली हार्ड डिस्क है तो ये डेटा आप कहीं भी कॉपी करके ले जा सकते हैं और किसी कंप्यूटर में एक्सेस करा सकते हैं। अब चलते हैं और भी, जैसे हमने अभी हार्ड डिस्क के बारे में देख लिया। CD, तो आप लोग CD के बारे में तो आपने बहुत देखा होगा। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखिएगा। ये फुल फॉर्म मैं एक्सरसाइज में दूंगा आपको। CDs आर सर्कुलर डिस्क, ये एक गोल डिस्क होती है। डिस्क दैट, मैं आपको इमेज अभी दूंगा इसको, दैट यूज ऑप्टिकल रेज। इसमें ऑप्टिकल रेज यूज होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा हार्ड डिस्क में सेक्टर काम करते हैं, ओके। और यहाँ ऑप्टिकल रेज वर्क करते हैं, यूजुअली लेजर टू रीड एंड राइट। लेजर किसकी तरह, लेजर से ही यूज करते हैं, मतलब इसमें लेजर यूज होता है टू। और लेजर क्या करता है, रीड करता है एंड राइट करता है। अ CD कैन स्टोर डेटा। CD में डेटा को स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क में अप टू 700 MB, मतलब बहुत कम है। इतना 700 मतलब आप अपनी अगर HD में वीडियो डाउनलोड करोगे तो 3 वीडियो या 2 वीडियो इजीली डाउनलोड हो पाएंगे, मतलब 700। लेकिन ये पुराने मतलब पुराने क्या कहें कि काफ़ी साल पहले, 10 साल पहले ये ज़्यादा चलती थी कि कम स्टोरेज हम एक्सेस करते थे। CD आर इंस्टॉल्ड एंड CD ड्राइवर्स। आपके कंप्यूटर में ड्राइवर लगा होता है, आपने देखा भी होगा, लास्ट क्लास में मैंने प्रैक्टिकल भी करवाया होगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि इसको चलाने के लिए एक ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है, जो किस में लगा होता है, CPU में लगा हुआ होता है। देखिए ये CD होती है, इसी तरह से DVD होती है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ CDs के भी 3 टाइप दे दिए हैं। नंबर 1 CD रोम, द फुल फॉर्म इज CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम फुल फॉर्म इज रीड ओनली मेमोरी। केवल पढ़ सकते हैं, इसमें डेटा केवल एक बार डाल सकते हैं, वैसे रीड राइट भी कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। द डेटा ऑन दिस CDs आर रिकॉर्डेड बाय द मैन्युफैक्चरर। जब हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, जब बनाते हैं, तभी इसमें डेटा स्टोर कर दिया जाता है और बार बार डेटा इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, डेटा कैन बी रिटेन बाय द यूजर्स वंस ऑन द CDR, मतलब डेटा इसमें एक बार भर दिया जाता है। इट कैन नॉट बी डिलीटेड, जो डिलीट नहीं हो सकता है, और मॉडिफाई और चेंज नहीं कर सकते। मॉडिफाई का मतलब है कि गाना को डिलीट कर देना है, या अगर हमने अपने चिप में गाने को स्टोर किया है उसको डिलीट कर सकते हैं, इसके बाद दोबारा भर सकते हैं, दोबारा डाल सकते हैं, बट CD में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जैसे इसका नाम है राइटेबल मतलब लिखना, यानी इसको दोबारा हम लिख सकते हैं। डेटा कैन बी रिटन एंड डिलीटेड ऑन दिस ऑप्टिकल डिस्क अगेन एंड अगेन, मतलब जैसे आपकी पेन ड्राइव होती है उसी तरह हम इसमें डेटा को बार बार लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सिमिलर पेन ड्राइव। DVD भी CD की तरह होता है, फ़र्क कितना होता है कि इसका साइज ज़्यादा होता है। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। इसको ये भी लेजर से चलती है। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्प्ले। ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपको लर्न करनी है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसको या तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोल सकते हैं या डिजिटल वीडियो डिस्क बोल सकते हैं। दे आर यूजुअली यूज टू स्टोर रिच मल्टीमीडिया फाइल दैट नीड टू हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब जो फाइलें बड़ी हैं उनके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। DVDs ऑल्सो कम इन 3 वेराइटी, ये भी 3 वेराइटी में आती है। रीड कर सकते हैं इसको, केवल मतलब डेटा एक बार डाल सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें, एंड रीराइट कर सकते हैं। A DVD कैन स्टोर डेटा एट लीस्ट 4.7 GB, और इसमें क्या हो सकता है कि डेटा कम से कम इसमें 4.7, मतलब वहाँ 700 MB था, यहाँ 4.7 GB हो सकता है। ये ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि एक्सरसाइज इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। मैं आपको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करवाऊंगा, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ओके। ब्लू रे डिस्क क्या होता है? ब्लू रे डिस्क इसकी स्टैंड फॉर, मतलब कहते हैं BD भी बोलते हैं, इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ये भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता है, लाइक ए CD DVD यूज टू स्टोरेज हाई
डेफिनेशन HD वीडियो, मतलब HD वीडियो के लिए इसको यूज किया जाता है। अदर मल्टीमीडिया फील्ड और कोई भी और मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का मतलब होता है कोई भी वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है। BD यूजेस शॉर्ट वेवलेंथ लेजर एज कंपेयर्ड CD, मतलब ये भी CD की तरह ही वेवलेंथ होती है इसकी, और CD और DVD की तरह ही यूज होती है। BDS कैन स्टोर अप टू 128 GB, मतलब CD 7 MB, 4.7 GB DVD, और ये कितना कर सकता है 128, यानी बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, पेन ड्राइव। आई थिंक सो कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को पता ही है पेन ड्राइव क्या होता है, फिर भी चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पेन ड्राइव ऑल्सो रेफर्ड एज USB फ्लैश ड्राइव, मतलब पेन ड्राइव को हम USB ड्राइव भी कहते हैं। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल, मैं लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। इज अ पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है हम किसी चीज़ को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकें। विच अलाउ यूजर टू ट्रांसफर डेटा, और ये क्या करता है कि आप इसमें टेक्स्ट भी रख सकते हो, लाइक ए चिप। आपने, क्योंकि चिप नाम आपने बहुत सुना, फ़ोन में यूज हो रहा है, इस वजह से मैं चिप का नाम बार बार आपके सामने ले रहा हूँ। तो इसमें डेटा को, टेक्स्ट को रख सकते हैं, इमेज को रख सकते हैं, वीडियो को रख सकते हैं। टू एंड फ्रॉम कंप्यूटर क्विकली, यूजर्स कैन इजीली रीड एंड राइट डेटा ऑन द पेन ड्राइव। डेटा इसमें वही रख सकते हैं, लाइक चिप, डेटा को निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बाय प्लगिंग इन इट इनटू द USB पोर्ट। ये USB पोर्ट मतलब आपके कंप्यूटर में जहां आप माउस लगाते हैं या कीबोर्ड लगाते हैं या पेन ड्राइव तो खैर हम वर्क कर ही रहे हैं, तो ये उसमें USB पोर्ट होते हैं। जहाँ हम माउस या कीबोर्ड लगाते हैं उनको USB पोर्ट कहते हैं, वहाँ इसको लगाते हैं ऑन द कंप्यूटर। पेन ड्राइव आर क्वाइट कॉम्पैक्ट एंड कैन फिट इजीली इनटू द पॉकेट। यार बहुत बस CD DVD बड़ी होती है, पेन ड्राइव छोटी सी होती है, आपके पॉकेट में आसानी से आ जाती है, आसानी से कैरी कर सकते हो। इसको टूटने का भी डर थोड़ा कम ही रहता है। अब आप ज़मीनों में मारोगे, जाहिर सी बात है टूटेगी, ज़बरदस्ती करोगे तो हर चीज़ टूटेगी, बट ये नहीं टूटेगी। करेंटली अवेलेबल पेन ड्राइव्स विद स्टोरेज कैपेसिटी रेंजिंग 8 GB, हम इसको 2 GB भी कर सकते हैं, एंड 32 GB, इसको हम 128 GB भी कर सकते हैं। ओके, 2 GB से लेके 128 GB तक हमें पेन ड्राइव इजीली मार्केट में से मिल जाती हैं। ये आपका रिवीजन है। मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, मैंने जितना भी आपको चैप्टर पढ़ाया है उसको एक बार यहाँ रिवीजन करके देखिए। सारी वीडियो को, मतलब मेरी जो वीडियो चल रही है उसको पॉज कीजिए। साथ में अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में ही उसको टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा। और हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर फिनिश। थैंक यू मतलब किस लिए चैप्टर ख़त्म हो गया, बहुत अच्छी बात है आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर मेरी वीडियो को आपने देखा तो प्लीज़ सेम लाइक करना मत भूलिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे मेरी वीडियो, अगर शायद आपको मुझे पसंद नहीं आ रही है। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। देखो प्रेस बेल आइकन का बता दूं, प्रेस बेल आइकन जैसे इसको आप जब प्रेस कर लेंगे तो जब भी मेरी वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा वैसे ही आपके पास एक मैसेज पहुंच जाएगा, और आप उस पर क्लिक करके मेरा बिना किसी आपको याद दिलाएगा, रिमाइंड कराएगा मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत हो तो मैं आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।